Hi guys, this is the 137th day and मतलब this video is of 137th day and मैं जैसा कि एग्ज़ाम देने गया था, प्रेजेंटेशन हुआ, मैं बड़ा गंदा गया। अकॉर्डिंग टू टीचर्स मेरे को लगा था मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे को अभी भी लगता है मैंने बहुत अच्छा तो नहीं किया लेकिन ठीक ठाक। जितना गंदा टीचर ने बोला उतना गंदा होना नहीं चाहिए था। 24th ऑफ जुलाई की कहानी है ये। पहले गया और मेरा प्रोजेक्ट वही था कि इंडिया अंडर द करंट गवर्नमेंट, बट दिक्कत हो गया। मैंने थोड़ा बहुत डायरेक्ट अटैक कर दिया मोदी को। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी टीचर ने मतलब इतना गंदा तरीके से बेइज्जती की कि मेरे को समझ नहीं आया कि शायद वो बीजेपी सपोर्टर है, क्या पता भाई। लेकिन फिर भी ठीक है, मेरा प्लान ये था कि रिसर्च पेपर है, फाइनल एग्ज़ाम मेरा, और कंप्लीट करके 1st ऑफ अगस्त से मतलब एटलीस्ट ये वाला प्रेशर दिमाग से हट जाएगा कि एक डिग्री मुझे चाहिए था और मुझे जैसे तैसे करके ही सही, लेकिन मुझे मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मैं टीचर ने तो मुंह पे बोल दिया कि तू फेल है। बहुत सारे बंदे फेल हो गए, वही वाले खरूज वाले टीचर जो पता नहीं क्या समझता है, मतलब उनके हिसाब से वो सही है। उनका मानना यही है कि वाई शुड समवन गेट अ डिग्री विदाउट इवन वर्किंग हार्ड। लाइक आई गेट योर पॉइंट, ओके, दैट्स वेरी फाइन कि आपका दिमाग, आपका जो सोच है वो यही सोचता है कि बिना मेहनत किए या फिर उतना इनफ मेहनत ना किए एक बंदे को क्यों एक मास्टर्स डिग्री मिलेगी। इंडिया की एजुकेशन इसीलिए शायद मतलब एक स्टेज में है। मैं समझ गया, ये बात मैं कम्प्लीटली अग्री करता हूँ, बट आप बाकी एस्पेक्ट्स भी देखिए। मेरा मानना यही है कि आप ठीक है, आप अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बट आप जब बाहर आएंगे, एक स्टूडेंट जब बाहर आएगा, आपको क्या लगता है आपके जैसा ऑनेस्ट, ठीक है, आपके जैसा मतलब जिस तरीके से आप सोचते हैं, ठीक है, उस तरीके से हर कोई सोचता होगा। उस हिसाब से तो पुलिस वाले घूस भी नहीं लेते होंगे, इतना करप्शन नहीं होता देश में, ये जो एग्ज़ाम के पेपर लीक्स हो रहे हैं वो भी नहीं होता, इतना मतलब कंडीशन इतना ख़राब है, ठीक है। उस हिसाब से तो मतलब मतलब सब कुछ को मतलब सब डिपार्टमेंट के लोगों को ही ठीक ठाक से मतलब पेश आना चाहिए, राइट। बट ऐसा होता तो नहीं है ना। एक स्टूडेंट ठीक है जैसे तैसे पास वास करके निकल गया, ठीक है, अब निकलने के बाद अब आपने जो फेल कराया, देखो मेरे पहला तो मुझे कोई कंप्लेन उनसे है नहीं, मैं ठीक है, मैं समझता हूँ उन्होंने जो किया उनके अलग रीजंस है, एंड मे बी अ पार्ट ऑफ मी डिजर्व्ड टू बी फेल्ड बिकॉज मैंने उतना मेहनत नहीं किया। लेकिन हाँ, ये प्रेजेंटेशन की वजह से फेल करना ये थोड़ा गुस्से वाली बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने मतलब ठीक ठाक किया, पास करने लायक, मैंने उतना ही मेहनत किया था। लेकिन हाँ, अगर एक मास्टर्स डिग्री के एक एवरेज स्टूडेंट से तुम अगर कंपेयर करो कि कितना मेहनत वो करता है, कितना मेहनत मैंने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया मेहनत, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए मेरे मेहनत के हिसाब से तो मैं काइंड ऑफ डिजर्व करता हूँ कि ठीक है फेल हो गया। लेकिन ये वो नहीं है, मैं मतलब ठीक है मैंने मास्टर्स डिग्री ले लिया आज, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लाइक मास कम्युनिकेशन का ये एक डिग्री, चलो कोई एक बढ़िया सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे आएंगे लोग प्लेसमेंट देने, और मेरे यूनिवर्सिटी का हालत भी उतना मतलब है ठीक ठाक, उतना फेमस नहीं है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो अब क्या करोगे फिर, लाइक तो मेरा पॉइंट यही है, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग प्लान रहता है। ये मास्टर्स डिग्री मेरे रास्ते में एक रुकावट थी, एक फालतू का बोझ था, और जिसको मुझे उतारना था, अभी अटक गया 1 साल के लिए। और हालांकि मैं उतना केयर वैसे भी नहीं करने वाला, लेकिन सपोज मेरी जगह कोई और होता, उसका प्लान से कुछ अलग है, ठीक है, लेकिन ये डिग्री लेना उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तब वो क्या करता, वो तो फंस जाता, क्योंकि उसका प्लान कुछ और है। अब जिस तरीके का कंडीशन है इस देश में, जिस तरीके से मतलब करप्शंस वगैरह बढ़ रहे हैं, अब कोई भी एक नौकरी, यूपीएससी, नीट, हालांकि नीट की बात तो छोड़ दो, यूपीएससी और आईआईटी, ठीक है, सीए का एग्ज़ाम मान लो, और बस ये 3 ही है। ये 3 छोड़ के आप एक एग्ज़ाम दिखा दो जहाँ पे करप्शन का कोई केस नहीं है। छोटा मोटा कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, आपको पासिंग मार्क्स भी मिल जाएंगे, आप प्रीलिम्स में पास हो गए, आप मेंस में पास हो गए, लेकिन उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आपसे एक मोटा पैसा मांग लिया जाएगा उधर ही, ठीक है, आपके मुंह पे उतना इतना एक अमाउंट मांग लिया जाएगा, अगर जो आप प्रोवाइड ना कर पाओ तो आपको जॉब नहीं लगेगी। ऐसा हर एक गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में है, मुझे पता है ये बात, क्योंकि मेरा दोस्त प्रिपेयर करता है और उसने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं। मेरा एक दीदी है, बहुत इंटेलिजेंट है, हर एक एग्ज़ाम, मेंस, प्रीलिम्स चुटकी है उनके लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आज तक उन्हें एक जॉब नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िद है कि मैं बिना घूस दिए, क्योंकि पहली बात तो फैमिली कंडीशन सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन दूसरी बात उनकी ज़िद है
कि मैं बिना घूस दिए मैं कोई जॉब उठा के दिखाऊंगा। हालांकि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रही, वो छोटा मोटा सीजीएल वगैरह कुछ भी हो उन्हीं का प्रिपरेशन अभी चल रहा है, लेकिन नहीं होता है। बिना पैसे दिए आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी इस कंट्री में नहीं मिलने वाला। तो ये सब चीज़ें सब कुछ को काउंट में लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बस अपनी ज़िद पे चलते रहो और बाकी बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर दो। ये उनके हिसाब से, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उनके हिसाब से वो ठीक है, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स भी देखना बहुत बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए। क्योंकि एक टीचर खाली मेरे हिसाब से बस मतलब इतना नहीं है कि पढ़ा दिया जैसे तैसे कि अच्छे से पढ़ा दिया निकाल दिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। सब कुछ देखना पड़ता है। हम लोग अभी सारे 23, 24, 25 के, एक बंदा तो 29 का है, ठीक है। अब और इस स्टेज पे आके अब बस ये एक लाइक एक बात बोल के आप किसी को फेल करा दो कि तूने ठीक ठाक से मेहनत नहीं किया, तो मतलब मुझे और क्या ही बोलना है। अब सोचो जो बंदा 29 का है वो भी फेल है, वैसे मुंह पे बोल दिया गया है कि वो भी फेल है। अब जो सोचो जो बंदा 29 का है वो तो अटक गया ना एक और साल के लिए। उसका भी प्लान यही था कि वो जॉब करेगा या फिर कुछ करेगा, लेकिन एक सिंपल सा मास्टर्स डिग्री के लिए वो अटक गया। अब मेरा सोचो, कुछ लोगों का घर में प्रेशर होता है भाई। अब सोच लो, अगर घर पे तो पता भी नहीं है, लेकिन अगर सोच लो घर की कंडीशंस वगैरह, मेरे मतलब मम्मी पापा से रिलेशंस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक ही रहते हैं, तो मम्मी तो प्रेशर देती ना कि नहीं भाई बिना डिग्री के तू आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। कि टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट तो यही है, बिना डिग्री लिए तो हम किसी भी चीज़ में तेरे को सपोर्ट करेंगे ही नहीं। तब क्या होता, बहुत से बच्चों का फ्यूचर, लड़कियों की बात तो छोड़ दो अभी के लिए, लेकिन स्पेशली मैं लड़कों की बात करना चाहूँगा। उस एक मूव से बहुत बच्चे फेल हुए हैं। उस एक मूव से उनकी इस एटीट्यूड की वजह से ऑलमोस्ट बहुत बच्चों का फ्यूचर इन अ वे थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है, इन अ नेगेटिव वे। ओके, अब पता नहीं क्या होगा। मेरा तो ठीक है, ना भी मिले डिग्री तो क्या ही फर्क पड़ता है, बस बेइज्जती सहनी पड़ेगी लोगों की कि 2 साल तो नहीं किया क्या, बस मेरा इतना ही जाएगा, मेरा और कुछ नहीं। लेकिन अगर सभी को काउंट में लेके देखो तो हाँ, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं मेरे डिपार्टमेंट के जिन पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। और बस यही बोलना था कि फेल हो गया, इतना लंबा चौड़ा बोल दिया। कितना हुआ, 9 मिनट का वीडियो भाई साहब, ठीक है। फेल हो गया बस, और क्या। और घर की हालत वैसी ही है, सेम है। और डिप्रेस तो नहीं, मतलब था, मतलब क्या ही बोले। टीचर ने भी बोल दिया था कि लाइक व्हाट यू गाइस विल डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग ऑन 1st of August एंड देन यू रियलाइज दैट यू हैव नथिंग टू डू। दैट पर्टिकुलर लाइन ना कि नथिंग टू डू व्हेन यू वेक अप, लाइक हिट किया मेरे को, बहुत हिट किया। क्योंकि इतना दिन तो मैं एग्ज़ाम्स के एक्सक्यूज़ में अपना काम नहीं कर रहा था, और सही में अगर मेरे पास 1st अगस्त से कुछ काम हुआ ही नहीं, सही में मैं ऑलरेडी बहुत भटक चुका हूँ जंगल में। मेरा फ्यूचर का अता पता कुछ नहीं है, घर में इतनी प्रॉब्लम, उस हिसाब से तो मतलब मुझे कांड फाड़ मेहनत करनी चाहिए। कुछ तरीके से नहीं हो रहा। मैं 4 दिन से वीडियो बस इसीलिए इतना डाउन रहता हूँ हमेशा कि मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि लाइक क्या बोलता हूँ भाई। ठीक है भाई, छोड़ देते हैं, ठीक है। जो हो रहा है 31 तक वीडियो अपलोड करने की बात थी, वो करेंगे और होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, होपफुली। Thank you. This is the 137th day and video of 24th of July. Thank you.